देखो बेटा, हम ये थ्योरम कर रहे थे 16 मार्क्स की। इसमें हमने क्या कर लिया था, एक पार्ट कर लिया था। क्या किया था हमने सपोज किया था कि ए क्या है, कोई भी फजी नंबर है, और हमने ये सपोज किया था कि ए अगर फजी नंबर है तो ए एक्स फंक्शन ऐसे खुल जाएगा। क्लियर? ए एक्स फंक्शन ऐसे खुल जाएगा। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमने फॉलो करवाई थी इसकी। क्लियर? अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करने जा रहे हैं। कन्वर्स में क्या है, नाउ सपोज कर लेंगे कि ए कोई भी फजी सेट है जो स्टार से डिफाइंड है। व्हाट इज स्टार? स्टार ये ए हमने फजी सेट ले लिया जो फंक्शन इस टाइप से खुलता है। इफ एंड इफ ओनली का केस है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज ए फजी नंबर। यदि कोई फंक्शन इस टाइप से खुलेगा तो फजी नंबर होगा, अगर फजी नंबर होगा तो कोई फंक्शन इस टाइप से खुलेगा। फजी नंबर लेके चले थे, ये फंक्शन हमने ऐसे खोल लिया था। अब की बार ये फंक्शन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि ये जो सेट है तो ये किस टाइप का सेट है, ए इज फजी नंबर है। क्लियर? ये फजी सेट किस टाइप का है, फजी नंबर टाइप का है। तो फजी नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही इसकी कंडीशन, 3 कंडीशन होती थी इसकी, वो प्रूव करनी पड़ेगी। एक कंडीशन है इसकी नॉर्मल की, दूसरी कंडीशन है कि अल्फा कट्स क्लोज इंटरवल होना चाहिए, तीसरी क्या है, स्पॉट ऑफ ए क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो देखो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन के लिए ये कहता है कि नाउ सपोज ए इज फजी सेट डिफाइंड बाय स्टार। स्टार अभी हमने जो इक्वेशन लिखी है लेके चले हैं फंक्शन की, इस टाइप से खुलता वो, ये स्टार लिया है। ये कहता है कि ए कोई भी फजी सेट है जो स्टार से डिफाइंड है और ऑल द कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चंस, और सारी की सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। प्रूव करना है कि ये क्या है, फजी नंबर है। अब ये कहता है कि नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ ए कैसे खुलता है बेटा, देखो ए ऐसे खुलता है। अब ध्यान से देखो, ए एक्स जब x a to b इंटरवल के बीच में लाई करता है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 1। देखो 1 आती है ना, 1 आती है। तो इसका मतलब कि इसकी हाइट 1 हो गई। इसकी हाइट देखो यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो गई, 1। तो इसकी हाइट 1 हो गई। तो इसका मतलब कि हाइट 1 होने के कारण ए इज नॉर्मल। फजी नंबर की ये पहली कंडीशन होती है कि ए को हमें क्या दिखाना होता है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। समझ आ गया इतना? तो उसके बाद है पेज नंबर 22 पे आ गए। ये कहता है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू W1 यूनियन W2 इनफाइनाइट। यानी x यदि आपके पास W1 की लेफ्ट में या फिर W2 की राइट में, इसकी लेफ्ट में या फिर इसकी राइट में, जैसे ही x यहाँ पे लाई करेगा तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 0। देखो यहाँ से Lx इज इक्वल टू 0 यदि x बिलोंग करेगा W1 का लेफ्ट में, और Rx इज इक्वल टू 0 यदि x बिलोंग करेगा W2 का राइट में। समझ आ गया? तो देयरफॉर ये कहता है कि सारे के सारे Ax 0 के इक्वल आ जाएंगे यदि x चाहे W1 का लेफ्ट में बिलोंग करे या फिर W2 का राइट में। देखो यहाँ से W1 का लेफ्ट में भी 0 है, W2 का राइट में भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो देयरफॉर Ax इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस इंटरवल के यूनियन में। बात समझ में आई यहाँ तक? फिर ये कहता है कि हमने ये जो फंक्शन लिया था इस टाइप से लिया था कि x यदि इन 2 सेट्स के यूनियन में बिलोंग करेगा तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड 0 आएगी। इसका मतलब कि इनकी यूनियन किसका सबसेट बनी, वो वाले x जिनकी मेंबरशिप ग्रेड 0 आती है उसका क्या बनी, सबसेट। क्यों बनी सबसेट? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की मेंबरशिप ग्रेड 0 आती है। हमें ये पता है कि इसके हर एक एलिमेंट की मेंबरशिप ग्रेड 0 आती है, लेकिन ये कहता है कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के एलिमेंट की मेंबरशिप ग्रेड 0 आए, और भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि वो सेट इतना ही ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो, और भी बड़ा हो सकता है। समझ आ गया? तो ये किसका सबसेट हुआ, इसका। क्लियर इतनी बात? अब क्या करेगा ये, यहाँ से, अब यहाँ से देखो माइनस इन्फिनिटी W1 यूनियन
W2 टू इन्फिनिटी कंटेन है किसके अंदर, x, वो वाले x जिसकी मेंबरशिप ग्रेड 0 के इक्वल आती है। ये इसका सबसेट है बेटा। अगर ये इसका सबसेट है तो टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, तो r माइनस का x ax इज इक्वल टू 0 इज कंटेन हो जाएगा r माइनस का माइनस इन्फिनिटी टू W1 यूनियन W2 टू इन्फिनिटी। समझ आई इतनी बात? क्योंकि आपको पता है यदि a कंटेन होता है b के अंदर तो b का कॉम्प्लीमेंट कंटेन होता है a का कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ये रिजल्ट होता है, टोपोलॉजी में भी बहुत बार यूज हुआ था। तो r माइनस का दिस और r माइनस का दिस ये उल्टा हो जाएगा। अब r माइनस दिस का मतलब क्या है बेटा, देखो मेंबरशिप ग्रेड जिसकी 0 आए वो माइनस करने हैं। अच्छा, मेंबरशिप ग्रेड तो 0 और 1 के बीच में होती है, समझ आ गई बात, 0 से तो कम होती ही नहीं। तो इसका मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो वाले x जिनकी मेंबरशिप ग्रेड 0 ना आए, 0 ना आए तो ग्रेटर देन 0 आएगी। क्योंकि हर मेंबरशिप ग्रेड बेटा, हर मेंबरशिप ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब इक्वलिटी तो हटानी हमने क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इक्वलिटी हटानी है तो देयरफॉर ग्रेटर देन आएगा। और ये किसका सबसेट हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका सबसेट हो जाएगा। समझ आ गया? और ये क्या है बेटा, ये है स्पॉट ऑफ ए। इसको हम क्या बोलते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ स्पॉट ऑफ ए की यही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पॉट ऑफ ए। समझ आ गया इतना? ये स्पॉट ऑफ ए होता है। तो देयरफॉर स्पॉट ऑफ ए कंटेन हो गया r माइनस का दिस। अब देखो ये r आपके पास पूरी लाइन है, ये क्या है W1 का लेफ्ट साइड और ये क्या है W2 का राइट साइड। हमें r में से इसका लेफ्ट और इसका राइट को माइनस करना है तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली साइड को हम लिख सकते हैं W1 W2 का क्लोज इंटरवल। इसका मतलब कि स्पॉट ऑफ ए कंटेन हो गया W1 W2 का क्लोज इंटरवल में। और ये कैसा है बेटा, ये तो बाउंडेड है। देखो W1 W2 फाइनाइट क्वांटिटी है तो देयरफॉर इट इज बाउंडेड। तो स्पॉट ऑफ ए क्या हुआ, बाउंडेड हुआ। इसका मतलब कि इसकी ये दूसरी कंडीशन इसने पूरी कर दी, थर्ड कंडीशन सॉरी। ए नॉर्मल था, ए स्पॉट ऑफ ए बाउंडेड था और इसके हर एक अल्फा कट क्लोज इंटरवल थे। तो इसका मतलब कि 3 बातों में से 2 बातें तो कंप्लीट हो चुकी हैं फजी नंबर के लिए। अब हमारे पास बचती है सिर्फ एक बात, कौन सी, द ओनली थिंग रिमेनिंग टू प्रूव दैट कि अल्फा ऑफ ए इज क्लोज्ड इंटरवल। ये प्रूव करना रह गया कि अल्फा ऑफ ए क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा हर एक अल्फा के लिए। ये अल्फा 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल ले लेना यहाँ पे। समझ आ गया? हमें ये क्लोज्ड इंटरवल दिखाना है। अब ये कहता है कि लेट एक्स अल्फा हमने सेट लिया, वाई अल्फा भी सेट लिया है, ये भी सेट लिया है। ये कौन सा सेट लिया है बेटा, ना सॉरी सेट नहीं, एलिमेंट लिया है। ये कोई एलिमेंट कैसे, ये कहता है कि वो x जो a से लेस हो, यानी a का लेफ्ट में पड़े हों और उनकी lx ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आती हो, उनका lx क्या आता हो, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, उन सभी x का इन्फ्यूम लेंगे, उसको x अल्फा कहा है। इसी टाइप से वो वाले x जो b से बड़े हों और उनका rx अल्फा से ग्रेटर आता हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, उन सभी x का क्या लिया है, सुप्रीमम, और उसको क्या बोला है, y अल्फा, उसको क्या बोला है, y अल्फा। देखो कैसा हो, इस पिक्चर में ये lx है आपके पास और ये rx है। अल्फा कुछ भी ले ले, जैसे कि अल्फा लिया, ये अल्फा आ गया आपके पास, मान लिया कि ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा है, अल्फा ये है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
अल्फ़ा ले लिया हमने 0 to 1 के बीच में, कोई भी ये 0 to 1 है ना, ये हाइट 0 to 1 है, इसके बीच में अल्फ़ा कहीं पे भी ले लो, ये अल्फ़ा ले लिया। मैं थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे बना देती हूँ। ये फंक्शन ऐसा है बेटा, ए ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया और फिर ये 0 चला गया, यहाँ पे भी ये 0 चला गया। ठीक है, ये फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन ऐसा है। अब ये LX फंक्शन है और ये RX फंक्शन है। ये यहाँ पे A था और यहाँ पे B था और ये अल्फ़ा हमने ले लिया, अल्फ़ा, क्योंकि ये इस हाइट के बीच में होना चाहिए। ये 0 to 1 है, 0 to 1, तो इसके बीच में कहीं पे भी ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, यानी अल्फ़ा ये ले लिया। अब उसके बाद ये कहता है कि A से छोटा x, A से छोटा x, यानी इधर की बात कर रहा है ये, A से A के लेफ्ट में, A के लेफ्ट में x उठाने हैं और वो सारे x जो अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू आए। A के लेफ्ट में वो वाले x जिनकी वैल्यू इस अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ऊपर ऊपर आए। तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे ये पॉइंट आ गए, ये वाले पॉइंट आ गए, ये सारे के सारे ये पॉइंट, क्योंकि इनकी वैल्यू देखो ध्यान से, ये अल्फ़ा से बड़ी आती है, इन सभी की फंक्शनल वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी आई है। तो इन x के बारे में बात कर रहा है ये। अब इनका भी क्या लेना है बेटा, इन्फ्यूम, इनका इन्फ्यूम लेना है। तो इसका मतलब कि एग्जैक्ट इस ये x अल्फ़ा बनेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि इन पॉइंटों का इन्फ्यूम सबसे लेफ्ट में आएगा x अल्फ़ा, ये ऐसा बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे क्या कहता है ये b वाले की बात देखो। अब ये कहता है कि b का राइट में x, b यहाँ पे है, b का राइट में x यानी इधर ढूंढने हैं हमने, और वो x ढूंढने हैं जिनका RX अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू आए, अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पे इनकी बात कर रहा है ये, इनकी, इन सभी x की बात कर रहा है। और इनका भी क्या लेना है बेटा, यहाँ पे सुप्रीमम लेना है हमने, सुप्रीमम। देखो ध्यान से, इसका मतलब कि इसका सुप्रीमम क्या आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनाना सुप्रीमम, देखो इंटरवल का सुप्रीमम यहाँ पे बना, तो ये जो पॉइंट आएगा ये y अल्फ़ा है, ये x अल्फ़ा है और ये y अल्फ़ा है, समझ आ गया होगा। तो दिस इज x अल्फ़ा, ये रहा, ये y अल्फ़ा रहा, ये आ गया। अब ये कहता है कि वी नीड टू प्रूव कि अल्फ़ा कट ऑफ A किसके इक्वल आएगा, जो ये वाले हमने इन्फ्यूम लिए हैं और ये वाला जो सुप्रीमम लिया है उसी के, उसका जो क्लोज इंटरवल आएगा वही अल्फ़ा कट हो जाएगा। एक्चुअली में तो यही है, देखो अल्फ़ा कट अगर हम देखें वो वाले पॉइंट देखने होते हैं जिनकी मेंबरशिप ग्रेड अल्फ़ा या अल्फ़ा से ग्रेटर आए। तो अल्फ़ा या अल्फ़ा से ग्रेटर आए तो इसके बीच में ही तो पॉइंट है वो, देखो सभी की जो मेंबरशिप ग्रेड है वो अल्फ़ा या अल्फ़ा से ग्रेटर आ रही है। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ये इंटरवल आएगा, ये पूरा कि ये जो इंटरवल आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इंटरवल क्या बनेगा, ए अल्फ़ा बनेगा। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये हमें बेटा प्रूव करना कि ये अल्फ़ा कट ऑफ ए आएगा। अब हमने क्या ले लिया यहाँ से, अब ये इंटरवल इसमें दिखाना है तो इसमें से कोई एलिमेंट ले लिया हमने, एक्स नोट बिलोंग्स टू अल्फ़ा कट ऑफ ए। एक्स नोट यदि अल्फ़ा कट ऑफ ए से लिया है तो इसका मतलब कि ए एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा कट। अब ये कहता है एक्स नोट हमने किससे लिया है, अल्फ़ा कट ऑफ ए से। तो इसका मतलब कि जो ये एक्स नोट आया है उसकी तीन पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ए का लेफ्ट में हो सकता है बी का राइट में हो, और हो सकता है ए और बी के बीच में हो। तीन पॉसिबिलिटी बनी ना, ए का लेफ्ट में, बी का राइट में और ए और बी के बीच में। तो एक केस ये उठा के चला कि हो सकता है कि एक्स क्या हो, जो ये एक्स नोट लिया है ये एक्स नोट हो सकता है ए का लेफ्ट में हो। फिर ये सेकंड केस लेगा कि हो सकता है एक्स नोट बी का राइट में हो। पहले इसके लिए देखता है ये एक्स नोट यदि ए का लेफ्ट में है तो हमें पता है कि फंक्शन कैसे खुलता है, एल एक्स नोट इज इक्वल टू ए एक्स नोट। देखो यहाँ से यदि x a का लेफ्ट में है तो एल एक्स से ए एक्स खुलता है। तो इसका मतलब कि एल एक्स नोट इज इक्वल टू ए एक्स नोट हो जाएगा, क्योंकि a का लेफ्ट में है तो ये ऐसे ही खुलेगा ना फंक्शन। तो b का राइट में तो ऐसे खुलेंगे। तो a का लेफ्ट में लिया हमने तो एल एक्स नोट इज इक्वल टू ए एक्स नोट, और यहाँ से ए एक्स नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा।
क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एक्स नोट की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हुई। तो इसका मतलब कि एक्स नोट किस सेट के अंदर बिलोंग कर गया, ये कहता है कि एक्स नोट इस कंडीशन को पूरा करता है। तो इस कंडीशन के जितने भी एलिमेंट इस कंडीशन को जितने भी एलिमेंट पूरा करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे, उनका सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ये समझ आ गया। यानी ये एक्स नोट किस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, वो वाले एक्स जिनकी एल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आती होगी। और यहाँ पे वेयर है ये बेटा, वेयर एक्स किस में, एक्स किससे लेस देन है, ए से, यानी एक्स ए का लेफ्ट में पड़ा है। ये सेट है एक, ये एक एलिमेंट है। ये कहता है कि ये एलिमेंट उन सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, उस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा जो एलिमेंट इस कंडीशन को पूरा करते होंगे, उन एलिमेंट के सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा एक्स नोट। क्लियर हुआ, समझ आई इतनी बात। अब ये कहता है कि यदि उस सेट का हम इन्फ्यूम ले लें, ये तो एक मेंबर है, देखो आपके पास एक सेट है बेटा, सेट के अंदर कुछ मेंबर होंगे, तो उसका अगर हम इन्फ्यूम लें, उस सेट का अगर हम इन्फ्यूम लें, तो उस सेट का इन्फ्यूम से सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे ना। तो ये यही कह रहा है, एक्स नोट इसका मेंबर हुआ, यहाँ पे हमने इन्फ्यूम ले लिया उस सेट का, तो इन्फ्यूम से वो मेंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये इन्फ्यूम हमने कैसे डिफाइन किया था, ये इन्फ्यूम हमने एक्स अल्फा से डिफाइन किया था। ये इन्फ्यूम तो हम एक्स अल्फा लेके चले थे, इसका मतलब कि एक्स नोट क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अल्फा रहा। क्लियर होगी इतनी बात। उसके बाद है बेटा इफ एक्स नोट ग्रेटर देन बी, यदि एक्स नोट क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, बी से, यानी बी का राइट की बात कर रहा है ये, तो आर एक्स नोट की वैल्यू ए एक्स नोट के इक्वल हो जाएगी। और वो वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये तो लेके चले हैं यहाँ से, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो इसका मतलब कि ये सेम चीज़ कि एक्स नोट कौन से सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, उन एलिमेंट के सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा जो एलिमेंट आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आते होंगे, अल्फा से, और एक्स बी का राइट में पड़े होंगे। अब वही बात फिर आ गई, यहाँ पे इन्फ्यूम लिया था, यहाँ पे सुप्रीमम ले लेंगे। यदि हमने यहाँ पे इस सेट का सुप्रीमम ले लिया तो वो एलिमेंट इससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, और सुप्रीमम को क्या लिया था, वाई अल्फा लिया था। इसका मतलब कि एक्स नोट की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू वाई अल्फा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चाहे वो ए का लेफ्ट में पड़ा है, चाहे वो बी का राइट में पड़ा है, एक्स नोट इस एक्स अल्फा से तो बड़ा आता है और वाई अल्फा से लेस देन आता है। इसका मतलब कि एक्स नोट इस इंटरवल में लाई करेगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि एक्स नोट इस इंटरवल में लाई करेगा। आल्सो ये कहता है कि जो एक्स अल्फा था वो लेस देन इक्वल टू ए था, और वाई अल्फा था वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी था। क्यों, देखो एक्स अल्फा क्या है, ए की लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का इन्फ्यूम है, ए की लेफ्ट वाले एलिमेंट का इन्फ्यूम। तो इसका मतलब कि जब हम इन्फ्यूम लेते हैं तो इक्वलिटी भी आ जाती है, और यहाँ पे बी का राइट के एलिमेंट का सुप्रीमम है, तो इसका मतलब कि जब हम सुप्रीमम लेंगे इक्वलिटी आ जाएगी। जैसे कि ओपन इंटरवल होता है बेटा, ओपन इंटरवल में जब हम इन्फ्यूम की बात करते हैं वो ए ही तो आता है, इसका यदि हम इन्फ्यूम देखें तो ए आएगा, और अगर हम सुप्रीमम देखें तो बी आएगा। हालांकि इसमें इंक्लूड नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका क्या है, इन्फ्यूम सुप्रीमम ए और बी आया। तो उसी टाइप से कि एक्स अल्फा अगर हम लेंगे तो इन्फ्यूम है वो एलिमेंट का जो ए से लेफ्ट में है, लेकिन इन्फ्यूम ले लिया तो देयरफॉर इक्वलिटी भी आएगी यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे सुप्रीमम ले लिया तो इक्वलिटी भी आएगी। हालांकि सेट के अंदर सुप्रीम इक्वलिटी नहीं थी, लेकिन सुप्रीमम लेने के बाद क्या आ जाएगी, इक्वलिटी। अब ये कहता कि सो, तो देयरफॉर अब एक बार ध्यान से देखो, मान लीजिए लाइन है एक्स अल्फा, ये ए है ये बी है, एक्स अल्फा क्या है, ए का लेस देन इक्वल टू, मतलब कि इधर पड़ा है। फिर वाई अल्फा क्या है बेटा, इधर पड़ा है, इधर कहीं पे भी हो सकता है। मान लिया कि ये है एक्स अल्फा और ये है वाई अल्फा। अब देखो ध्यान से, एक तो हम ये इंटरवल लें, एक हम ये इंटरवल लें, तो ये वाला इंटरवल इस इंटरवल के अंदर कंटेन हुआ, तो इसका मतलब कि ए से लेकर के बी तक जो इंटरवल आएगा वो कंटेन हो जाएगा एक्स अल्फा वाई अल्फा इंटरवल के अंदर। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखो
उसके बाद ये कहता है कि दस इफ़ यदि ये इंटरवल किसके अंदर कंटेन हुआ, एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा के अंदर कंटेन हुआ, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो इसके अंदर चला जाएगा। समझ आ गया? तो भी किसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। तो सभी केसेज में, चाहे वो ए का लेफ्ट में था, चाहे वो बी का राइट में था, चाहे वो इनके बीच में था एलिमेंट, तो ये कहता है कि हर केस के अंदर तीन केस, यहाँ पे तीन केस हमने देखे हैं। एक तो ये ए और बी के बीच में, ए का लेफ्ट और बी का लेफ्ट, तो तीनों केसेज में क्या आया है कि एक्स नोट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि एक्स नोट तीनों केसेज में इस इंटरवल में लाई करेगा। एक्स नोट उठाया कहाँ से था, अल्फा कट ऑफ ए से उठाया था और चला गया इसके अंदर, तो देयरफॉर ये सेट इसके अंदर कंटेन हो गया। अब हमारी क्या बात प्रूव करनी रहेगी, इसका रिवर्स। ये इसके अंदर कंटेन, अगर ये इसके अंदर कंटेन हो जाए तो इक्वलिटी आ जाएगी। इक्वलिटी हमें चाहिए, तो देयरफॉर हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर चला जाए। फर्स्ट वी शो दैट, सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि एक्स अल्फ़ा और वाई अल्फ़ा अल्फ़ा कट में पड़े हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स अल्फ़ा, ये कहता है कि एक्स अल्फ़ा की अगर हम डेफिनेशन देखें, इन्फ्यूम लिया था ना हमने, इस सेट का हमने क्या लिया था, इन्फ्यूम। ये कहता है तो इसका इन्फ्यूम लिया था, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगी, जो सीक्वेंस उसके इन्फ्यूम को अप्रोच करेगी। इसमें से कोई सीक्वेंस आएगी जो सीक्वेंस क्या करेगी, उसके इन्फ्यूम को अप्रोच करेगी। क्लियर? इसके इन्फ्यूम को क्या करेगी, अप्रोच। जहाँ पे एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एक्स अल्फ़ा है। क्यों है ऐसा, क्योंकि एक्स एन इस सेट में से उठाई है ये सीक्वेंस। तो यदि एक्स एन इस सेट का ही मेंबर है तो इसकी कंडीशन को पूरा करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि एक्स एन किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, एक्स अल्फ़ा से, क्योंकि एक्स एन इसका मेंबर हुआ और इसका एक्स अल्फ़ा क्या है, इन्फ्यूम। तो इन्फ्यूम से हर मेंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये एक्स अल्फ़ा बेटा इन्फ्यूम में ही तो है इसका। समझ आ गया? एक्स एन इसका एक मेंबर है और यहाँ पे इन्फ्यूम लिया, तो इन्फ्यूम से हर मेंबर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फॉर एनी एन, हर किसी एन के लिए। सिंस एल इज कंटिन्यूस, एल कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट। यदि कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब कि उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या करेगी, उसकी फंक्शनल वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी। तो एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्स अल्फ़ा पे, तो इसका मतलब कि एल एक्स एन किस पे कन्वर्ज करेगी बेटा, एक्स अल्फ़ा पे, एल एक्स अल्फ़ा पे। कैसे, एल एक्स अल्फ़ा ले लिया, एल एक्स अल्फ़ा ले लिया, एक्स अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से ये वाली लिमिट में यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू यही तो थी। समझ आ गया? यहाँ से इसके अंदर शिफ्ट कर दो। अब एल क्या है, एल है कंटिन्यूस। एल अगर कंटिन्यूस है तो देयरफॉर लिमिट को बाहर ले सकते हैं और एल चला गया अंदर। अब एल एक्स एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि एक्स एन इसके सेट की सीक्वेंस थी तो इनकी कंडीशन को पूरा करेगी। तो देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। एल एक्स अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। तो इसका मतलब कि एक्स अल्फ़ा किस में चला गया, अल्फ़ा ए में चला गया, अल्फ़ा कट में चला गया। इसी तरह वाई अल्फ़ा भी किस में चला जाएगा, अल्फ़ा कट ऑफ ए में चला जाएगा। नाउ वी शो दैट, अब हम क्या शो करेंगे कि एक्स अल्फ़ा और वाई अल्फ़ा के बीच में कोई पॉइंट है एक्स डैश है। ये कहता है कि तो वो एक्स डैश भी किस में जाएगा, अल्फ़ा कट ऑफ ए में जाएगा। ये प्रूव करेंगे। वी नो दैट एक्स अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू ए और वाई अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये तो अभी देखो ये था एक्स अल्फ़ा, यहाँ से एक्स अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू ए, वाई अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यही चीज़ ले रखी है। तो एक्स अल्फ़ा क्या है, लेस देन इक्वल टू ए है, वाई अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। अभी मैंने बताया था कि ए बी का इंटरवल किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा के अंदर। अब इसमें से कोई पॉइंट उठाया, इसमें से अगर हम कोई पॉइंट उठाएंगे तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी आएगी, 1 के इक्वल। सो तो एक्स डैश बिलोंग करेगा किसके अंदर, तो ये ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट देख लेना। उसके बाद इफ एक्स अल्फ़ा और ए के बीच में एक्स डैश है
और एल कैसा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो छोटे के ऊपर छोटी वैल्यू, बड़े के ऊपर बड़ी वैल्यू, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे के ऊपर छोटी वैल्यू देगा, बड़े के ऊपर बड़ी। बट एल एक्स एल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा है, क्योंकि ये कंडीशन को एक्स एल्फा किस में बिलोंग करता है, एल्फा कट ऑफ ए में बिलोंग करता है, अभी हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर यदि ये इसके अंदर बिलोंग करता है तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, अल्फा से। और इससे ग्रेटर क्या है, एल एक्स डैश ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इससे ग्रेटर, तो देयरफॉर ये क्या रहा, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहा। क्लियर। तो इसका मतलब कि ए एक्स डैश की मेंबरशिप वैल्यू भी क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आई। तो इसका मतलब कि एक्स डैश बिलोंग करेगा अल्फा कट ऑफ है ए में, और एक्स डैश बी और वाई अल्फा के बीच में अगर लाई करता है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो देयरफॉर छोटी के ऊपर बड़ी वैल्यू और बड़े के ऊपर छोटी वैल्यू, उल्टा रिवर्स केस हो जाएगा। अब यहाँ से आर वाई अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इससे बड़ी वैल्यू ये है और ये इससे बड़ी है अल्फा से, तो देयरफॉर ये भी अल्फा से बड़ी हुई, तो इसका मतलब कि ए एक्स डैश भी क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। एक्स डैश किस में चला गया, फिर अल्फा कट ऑफ ए में चला गया। इन ऑल केसेस से एक्स डैश किस में चला गया, अल्फा कट ऑफ ए में। तो इसका मतलब कि एक्स अल्फा वाई अल्फा का जो इंटरवल था वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, अल्फा कट ऑफ ए में कंटेन हो जाएगा। तो ये इसके अंदर कंटेन बेटा, और ये इसके अंदर कंटेन हमने पहले ही दिखा दिया था सेकंड इक्वेशन से, सेकंड और थर्ड से ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो हर एक अल्फा कट क्या बन गया आपके पास, इंटरवल। यही कंडीशन रहती थी, बाकी दो कंडीशन हमने पूरी कर दी थी। तो स्टार से, डबल स्टार से और ट्रिपल स्टार से, ये इन तीनों से हमने क्या कर दी, फजी नंबर की ऑल कंडीशंस सेटिस्फाई कर दी। तो ये आपके पास आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये कहता कि एग्जाम्पल ऑफ फजी नंबर्स। आप देखो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेट अस डिफाइन द 4 फजी नंबर इन द टर्म ऑफ प्रीवियस थ्योरम। W1 इक्वल टू ए, B इक्वल टू W2 ले लिया, W1 और W2 क्या ले लिए दोनों 1.3, और LX ले लिया 0 यदि 1.3 के लेफ्ट में है कोई पॉइंट, और यदि 1.3 का राइट में है तो भी उसकी वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली। तो देयरफॉर कैसा ग्राफ हो जाएगा इसका, 1.3 पे तो मेंबरशिप ग्रेड 1 और लेफ्ट में हो जाएगी 0 और राइट में हो जाएगी 0, लेफ्ट में 0 राइट में 0 और यहाँ पे 1। और यहाँ पे देखो ए की और बी की वैल्यू W1 W2 ले ली ये वाली, और इसके बीच में मेंबरशिप ग्रेड ले ली 1 और LX की वैल्यू ले ली 0 और RX की भी वैल्यू कितनी ले ली 0। तो ये भी क्या है, फजी नंबर है। ठीक है।